अंतरिक्ष हमेशा से मानव जिज्ञासा का केंद्र रहा है और वैज्ञानिक इसमें नई नई खोज कर रहे हैं। इसी दिशा में भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने हाल ही में अंतरिक्ष में 9 महीने का सफर पूरा किया। यह मिशन केवल 10 दिनों के लिए था, लेकिन तकनीकी खराबियों के कारण वह और उनके साथी बैरी विलमोर को आईएसएस पर लंबा समय बिताना पड़ा। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने धरती की ताजा हवा में एक बार फिर सांस ली। धरती पर पैर रखने के लिए उन्हें 9 महीने से ज्यादा समय का लंबा इंतजार करना पड़ा। बीते साल जून में दोनों अंतरिक्ष में गए थे। उनका यह मिशन तकनीकी दिक्कतों और शेड्यूल में बदलाव के चलते काफी चुनौतीपूर्ण रहा। कई तरह की दिक्कतों की वजह से कुछ दिन का ये मिशन 9 महीने लंबा हो गया। ऐसे में लगातार 59 साल की सुनीता विलियम्स और 62 वर्षीय बुच विलमोर की धरती पर वापसी का इंतजार हो रहा था। ये इंतजार भारतीय समयानुसार बुधवार तड़के 3:27 पर खत्म हुआ है। आइए आपको सुनीता विलियम्स के 9 महीने के ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी विलमोर को बोइंग सीटीएस 100 स्टारलाइनर के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। यह नासा और बोइंग का पहला मानवयुक्त परीक्षण मिशन था, जिसका उद्देश्य भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए स्टारलाइनर यान की क्षमता का परीक्षण करना था। जब सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर आईएसएस की ओर बढ़ रहे थे, तब उनके यान में कई तकनीकी खराबियां आ गईं। सबसे पहले हीलियम लीक हुई, जिससे ईंधन प्रणाली प्रभावित हुई। इसके बाद थ्रस्टर फेलियर हुआ, जिससे यान को सही दिशा में नियंत्रित करने में परेशानी होने लगी। स्थिति और खराब तब हुई जब 4 अन्य थ्रस्टर भी काम करना बंद कर गए, जिससे आईएसएस से डॉकिंग करना मुश्किल हो गया। नासा ने सुरक्षा कारणों से स्टारलाइनर यान को वापस बुला लिया, लेकिन सुनीता और बैरी को आईएसएस पर ही रहना पड़ा, जिससे उनका मिशन अनियोजित रूप से 9 महीने लंबा हो गया। आपको बता दें कि आईएसएस यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक विशाल प्रयोगशाला है, जो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाती है। आईएसएस 9 पर वैज्ञानिक चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, भौतिकी और पृथ्वी विज्ञान जैसे विषयों पर प्रयोग करते हैं, जिससे हमें नई जानकारियां मिलती हैं। अंतरिक्ष यात्री नासा के ग्राउंड स्टेशन और उपग्रहों के माध्यम से पृथ्वी से संपर्क करते हैं। अंतरिक्ष में वैज्ञानिक आमतौर पर 6 महीने तक रहते हैं, लेकिन कुछ मिशन में यह अवधि 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इस दौरान सुनीता और उनके साथियों ने आईएसएस पर कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी का मानव शरीर पर प्रभाव समझने के लिए हड्डियों और मांसपेशियों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया। इसके अलावा स्पेस फार्मिंग के तहत अंतरिक्ष में पौधे उगाने के नए तरीकों का परीक्षण किया गया, जिससे भविष्य के चंद्रमा और मंगल मिशनों में मदद मिल सके। सुनीता और उनकी टीम ने रोबोटिक्स और मरम्मत कार्य भी किया, जिसमें आईएसएस के बाहरी हिस्सों की मरम्मत और एक महत्वपूर्ण स्पेसवॉक शामिल था। इस मिशन ने अंतरिक्ष में जीवन और अनुसंधान के लिए कई नई जानकारियां दी। सुनीता और उनकी टीम ने नियमित व्यायाम, किताबें पढ़ना और वीडियो कॉल के जरिए परिवार से संपर्क बनाए रखा। क्रिसमस पर उन्होंने अटलांटिक लॉबस्टर और स्मोक्ड सैल्मन जैसी विशेष डिशेस का आनंद लिया। उन्होंने आईएसएस में अमेरिका और भारत के त्योहारों को भी मनाया। फिर लंबे इंतजार के बाद आया वो दिन जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हां, 18 मार्च 2025 को सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर ने स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन के जरिए सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापसी की। लगभग 9 महीने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर बिताने के बाद उनकी कैप्सूल अटलांटिक महासागर में उतरी, जहां नासा की रिकवरी टीम पहले से तैयार थी। लैंडिंग के तुरंत बाद चिकित्सा विशेषज्ञों ने उनकी स्वास्थ्य जांच की और उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए विशेष देखभाल दी। सुनीता और बुच को फिलहाल ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाया गया है।
सेंटर में दोनों एस्ट्रोनॉट कुछ दिनों तक स्वास्थ्य जांच के लिए रहेंगे। यह भी अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के बाद की एक नियमित प्रक्रिया है, क्योंकि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियां आती हैं। भारहीनता के कारण हड्डियों की घनत्व हर महीने 1 से 2% तक कम हो सकती है, जिससे उनकी ताकत घटती है। हृदय और रक्त संचार प्रणाली में बदलाव आ सकते हैं, जिससे शरीर को पृथ्वी पर लौटने पर कठिनाई हो सकती है। मानसिक रूप से पृथ्वी से लंबे समय तक दूर रहने से तनाव और थकान महसूस हो सकती है। इसके अलावा माइक्रोग्रेविटी के कारण कुछ अंतरिक्ष यात्रियों की दृष्टि कमजोर हो सकती है। इसलिए वैज्ञानिक इन प्रभावों को कम करने के लिए विशेष आहार, व्यायाम और अन्य तकनीकों का उपयोग करते हैं। नासा के डॉक्टर उन्हें घर जाने की अनुमति देने से पहले उनकी पूरी जांच करेंगे। अगले कुछ दिन में दोनों को घर जाने की इजाजत दी जा सकती है। सुनीता विलियम्स की वापसी से न केवल अमेरिका बल्कि भारत में भी खुशी की लहर दौड़ गई। उनके पैतृक गांव गुजरात के झूलासन में विशेष उत्सव मनाया गया। गांव के लोगों ने पूजा अर्चना की और मिठाइयां बांटकर इस ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाया। भारत के कई वैज्ञानिकों, छात्रों और अंतरिक्ष प्रेमियों ने भी इस मिशन को एक प्रेरणादायक उपलब्धि बताया। यह मिशन अंतरिक्ष अभियानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आया। तकनीकी खराबियों के बावजूद सुनीता और उनकी टीम ने धैर्य, बुद्धिमत्ता और विज्ञान के प्रति समर्पण का परिचय दिया। इस घटना ने न केवल सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष इतिहास में अमर बना दिया, बल्कि भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए भी एक नया अध्याय जोड़ा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।